हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइस विद बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे पोलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड पेलियोट्रॉपी। बेटा, पोलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है? पोलीजेनिक मतलब देखो, पोली और एक्चुअल में हम पोलीजेनी से याद करो। पोलीजेन जेनी, पोली मतलब बहुत ज्यादा और जीन, जब बहुत कई सारी जीन मिलकर मैनी जीन में भी क्या, मोर देन वन जीन, मोर देन वन जीन, एक जीन से ज्यादा जीन मिलकर एक्सप्रेस और रिस्पॉन्सिबल फॉर वन कैरेक्टर। एक ट्रेड को बहुत सारी जीन अगर कंट्रोल करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोलीजेनिक। और इनहेरिटेंस अगर लिखना है तो पोलीजेनिक इनहेरिटेंस। जैसे बहुत सारे देखो, कई तो ट्रेड ऐसे जब व्हाइट दिख रहे हैं फ्लावर, ब्लैक दिख रहे हैं, वायलेट दिख रहे हैं फ्लावर, ये हमने पढ़ा ना इससे पहले जो थे जेनेटिक इनहेरिटेंस के, मेंडेलियन क्रॉस में पढ़ा। कोई रेड है, कोई इनकम्प्लीट में पढ़ा रेड है, व्हाइट है तो उनका पिंक आ रहा है। लेकिन कई तो ऐसे भी है जिसमें एक ही कैरेक्टर में बहुत ज्यादा वेरिएशन दिख रही है। जैसे हम अपने ह्यूमन बीइंग्स का देखें तो स्किन कलर क्या है, इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। स्किन कलर में देखो हर तरह की कलर टोन मिलती है। क्यों? क्योंकि स्किन कलर को एक नहीं, दो तीन जीन करती हैं। ए बी बी सी सी, ये जिसमें तीनों जीन डोमिनेंट होगी वो डार्क कंप्लेक्शन वाला बंदा होगा, और ये जिसमें ए स्मॉल स्मॉल बी बी स्मॉल सी, ये बिल्कुल फेयर कॉम्प्लेक्शन वाला बंदा होगा। मतलब एक स्किन कलर है, ट्रेड तो क्या हुआ, एक हुआ स्किन कलर, लेकिन रिस्पॉन्सिबल कितनी है? मोर देन वन जीन, एक से ज्यादा जीन रिस्पॉन्सिबल है इसको एक्सप्रेस करने के लिए। और यही रीजन होता है कि इस स्किन कलर पे एनवायरमेंटल इफेक्ट भी होता है, जहां जिस तरह के क्लाइमेट में आ रहे हैं वहां से इन्फ्लुएंस होती है जीन्स। अब ये देखो, यहां इसमें से इसके अगर एक डार्क निग्रो जो है, बिल्कुल डार्क कंप्लेक्शन वाले, उसकी क्रॉसिंग कराई जाए एक फेयर कलर वाले से तो क्या होगा? और ये फेयर कलर, इसमें क्या आएगा? गैमेट क्या आएंगे? ए बी सी। और इसमें गैमेट क्या आएंगे? ए बी सी। इन दोनों का क्रॉस कराया तो क्या है? कैपिटल ए स्मॉल ए। ये पता है एक जैसे भी अल्फाबेट एक साथ आते हैं और उसमें भी डोमिनेंट आगे आता है, इससे से पीछे आता है। ये ऐसे आया और ये ऐसे आया, तो ये क्या हुआ? अब इसका मीडियम कलर होगा, मीडियम कलर होगा ना इसका मिक्सचर करके, जो ब्लैक और फेयर कलर का मिक्सचर करके जो मॉडरेट आता है, जिसको हम गेहुआ कलर कहते हैं, वो कलर का होगा इनका ऑफस्प्रिंग्स। अगर हम इसमें ये देखें, ये क्वेश्चन आ जाता है, ये है, ये वाला है ना, इसमें ये आ गया कि नंबर ऑफ गैमेट्स निकालो। नंबर ऑफ गैमेट्स निकालने, किसी में भी निकालने, बहुत आसान सा एक तरीका है कि नंबर ऑफ गैमेट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ गैमेट निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाया जाता है 2 की पावर n। इसी में है कि नंबर ऑफ गैमेट्स कैसे निकलते हैं। ये हम पोलीजेनी पढ़ रहे हैं, लेकिन यहां बीच में ही क्या आ गया? नंबर ऑफ गैमेट्स अगर आपको निकालने, नंबर ऑफ गैमेट्स निकालने के लिए बेटा चाहे कितने भी ट्रेड हो, उनका ये देख लो कि इसमें हेट्रोजाइगस कितने, ये कितने हैं? 3 ट्रेड, ए बी सी 3 है, और तीनों में तीनों हेट्रोजाइगस है, तो 2 की पावर क्या हो गई? 3। तो नंबर ऑफ गैमेट्स कितने आ गए? 8। 2 इंटू 2 इंटू 2। ऐसे ही अगर मैं यहां ये लिखूं, ये तो किसमें था? इसके अंदर है। अगर ये मैंने ऐसे लिखा, अब नंबर ऑफ गैमेट्स कितने होंगे? अब आएगा, अब हमें होमोजाइगस को तो काउंट ही नहीं करना, किसको काउंट करना है? सिर्फ हेट्रोजाइगस। तो 2 की पावर एक और एक, ये 2 है तो 2 की पावर 2 हो गया, और आंसर आ गया इसका 4। 4 टाइप्स ऑफ गैमेट निकलते हैं, नंबर ऑफ गैमेट्स नहीं, सॉरी, टाइप्स ऑफ गैमेट्स। कितने तरह के गैमेट्स बन सकते हैं। अब ये आंसर क्वेश्चन आता है कि जो ये हेट्रोजाइगस है, इसमें एक और अगर हम करें, अगर मैं इसमें ये कर दूं, यहां पर डी डी और ले लिया, अब कितने होंगे इसमें नंबर ऑफ गैमेट्स?
ये होमोजाइगस है, इसको काउंट नहीं करेंगे। ये 1 2 और 3 हेट्रोजाइगस है, तो किसने 2 की पावर कितनी गई? 3 गई। और अब भी नंबर ऑफ गैमेट्स क्या है? 8। ये 3 ट्रेड के बाद भी 8 गैमेट तरह के गैमेट बना रहे हैं, 4 ट्रेड के बाद भी 8 तरह के गैमेट बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ हेट्रोजाइगस को हमने इसमें काउंट करना होता है। अगर हम इसको ऐसे लिखें, अब कितने तरह के गैमेट बनेंगे इसमें? अब ये भी होमोजाइगस, इसको भी काउंट मत करो, इसको भी मत करो, इसको भी मत करो काउंट। कौन है हेट्रोजाइगस? एक सिंगल ट्रेड है, तो 2 की पावर 1, तो 2 ही तरह के गैमेट बनेंगे। तो कितने टाइप्स के गैमेट बनते हैं वो कैसे निकालते हैं हम? इस तरह से। ये इसमें कितने तरह के बनेंगे? 8 तरह के। अब 8 तरह के गैमेट बनेंगे कैसे? कौन कौन से गैमेट्स होंगे? तो कैसे कौन कौन से गैमेट होंगे ये देखो। इसका भी अच्छा सा तरीका यही है कि इसको लिखो यहां, ए स्मॉल ए, बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। या 2 लाइनें खींच लो और 4 बार कैपिटल ए लिख दो और 4 ही बार स्मॉल ए लिख दो। लिख दिया। अब जो ये बी है और सी है, इनको जो यहां लिखो उसकी कॉपी करनी है। यहां मैंने लिखा कैपिटल बी कैपिटल सी, यहां भी यही लिख दो। हो गया। अब इसको बी को तो बड़ा रहने दो, सी छोटा कर दो, यहां भी यही लिखोगे। अब बी को छोटा कर दो और सी को कैपिटल रहने दो। अब दोनों को छोटा कर दो। ये हो गए 8 टाइप्स ऑफ गैमेट। हो गए 8 तरह के गैमेट। यही हमने बताया था कि 8 टाइप ऑफ गैमेट्स बनेंगे। तो ये कई बार एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। वहां ना एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 जीन ऑन 4 हेट्रोजाइगस जीन ऑन 4 लोकस, 4 है और चारों हेट्रोजाइगस है अलग अलग लोकस पे। तो इसका मतलब है ये वाली कंडीशन। इसमें नंबर ऑफ गैमेट्स कितने बनेंगे? कितने हैं? 4। कितने हेट्रोजाइगस? तो 2 की पावर 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ गया? 16। तो टाइप्स ऑफ गैमेट्स कितने होगा? 16। इस तरह से निकलते हैं नंबर ऑफ गैमेट्स। ठीक है। अब देखो पैलियोट्रॉपी। पैलियोट्रॉपी जो है वो क्या होगी? पैलियोट्रॉपी में आता है इसका उल्टा। पॉलीजेनी में क्या था? 1 जीन शो, सॉरी मैनी जीन शो 1 कैरेक्टर। उल्टा आ जाएगा इसमें। इसमें था मोर देन 1 जीन शो या एक्सप्रेस, सॉरी रिस्पॉन्सिबल लिखो, रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 ट्रेड। और इसकी डिफाइन को अगर हम ये क्या उल्टा करके लिखो तो कैसे उल्टा करके लिखोगे? 1 जीन is responsible for more than 1 trade। जहां जीन मोर देन 1 थी वहां तो 1 आ गया, और जहां ट्रेड क्या था? ट्रेड क्या था? एक ट्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल थी एक से ज्यादा जीन, वहां एक ट्रेड कई सारी जीन से रिस्पॉन्सिबल होता। 1 जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 मोर देन 1 ट्रेड। ठीक है। इसका एग्जांपल हमने क्या पढ़ा? स्किन कलर। स्किन कलर में कितनी जीन थी? ए ए बी बी सी सी, ये और या फिर ये फेयर के लिए, और इनके कॉम्बिनेशन से क्रॉस करके क्या आया था? ये यहां गैमेट्स ये बना दिए, यहां गैमेट ये बना दिया, ये आया था। इसमें देखो, इसमें कह रहा है एक पी प्लांट है, उसमें जीन है बी, 4
राउंड शेप एंड मोर स्टार्च ग्रेन, मतलब स्टार्च का अमाउंट भी बता रहा है और शेप भी बता रहा है। ज्यादा अमाउंट है, स्टार्च ज्यादा है और उसकी शेप भी राउंड, मतलब शेप और साइज दोनों बता रहा है। दूसरा इसने कहा इससे क्रॉस कराया एक प्लांट को, पी प्लांट की बात हो रही है, जो बी क्या है इसमें, स्मॉल बी क्या है, फॉर रिंकल्ड शेप रिंकल्ड है इसकी, एंड लेस स्टार्च कंटेंट, स्टार्च भी कम है, स्टार्च भी क्या है, कम है। अब यहां देखो, ये जो है इससे गैमेट बना कैपिटल बी, इससे गैमेट बना स्मॉल बी, इनका क्रॉस कराया तो अब ये आया क्या, मॉडरेट शेप एंड साइज। ना इससे एक जैसा है ना इसके जैसा है, अलग आया ना करेक्टर। ये किसमें पढ़ा हमने, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में पढ़ा था ना, क्या अलग है। तो इनहेरिटेंस पैटर्न तो क्या जाएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनहेरिटेंस पैटर्न वही है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लेकिन एक जीन बी से ही शेप और साइज दोनों हो रहे हैं, इसलिए किसमें आया, पेलियोट्रॉपी में। इस पेलियोट्रॉपी का एक एग्जाम्पल और है, और वो एग्जाम्पल है फिनाइल क्यूटिनेरिया। अगर खाली आपने ये लिखना है तो आप ये लिखोगे फिनाइल क्यूटिनेरिया। जो फिनाइल क्यूटिनेरिया है वो किसका एग्जाम्पल है, पेलियोट्रॉपी का। अब ये क्या होता है फिनाइल क्यूटिनेरिया, फिनाइल क्यूटिनेरिया जेनेटिक डिसऑर्डर्स में आएगा, और इसमें ये जो है ये क्या करेगा, इस डिजीज की वजह से किडनी भी फेल होती है एंड लो मेंटल डेवलपमेंट, मतलब ये बीमारी हुई एक जीन की वजह से, ये जीन नहीं थी तो बीमारी हो गई। जेनेटिक डिसऑर्डर्स में पूरा डिटेल में फिनाइल क्यूटिनेरिया पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो यहां ये इसका डिटेल वहां है, यहां बस इतना समझ लो, पेलियोट्रॉपी का एग्जांपल फिनाइल क्यूटिनेरिया है, जिसमें एक जीन होती है जो ये नहीं होगा, किसी की बॉडी में नहीं होगी तो ये बीमारी हो जाती है उसको। इस बीमारी की वजह से उसके 2 ऑर्गन अफेक्टेड है, किडनी फेलियर हो गया उसका और मेंटल लेवल भी डाउन गया। इसका मतलब क्या था कि ये अकेली जीन 2 कैरेक्टर के लिए थी, किडनी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी और मेंटल लेवल ऑफ ग्रोथ के लिए भी। ये हम यही कह रहे हैं ना, एक जीन से एक से ज्यादा ट्रेड कंट्रोल हो रहे हैं, वही इसने ये कह दिया। तो ये सारा क्या है, पॉलीजेनी और पेलियोट्रॉपी एक दूसरे के एंटी वर्कर है, एक दूसरे की डिफाइन जो है इनकी एक दूसरे से अपोजिट डिफाइन है। इसका एग्जांपल, पॉलीजेनी में मोर देन 1 जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ए ट्रेड, यहां जीन तो एक है लेकिन ट्रेड ज्यादा है, वहां जीन ज्यादा थी ट्रेड एक था। इसका एग्जांपल स्किन कलर है, इसका एग्जांपल फिनाइल क्यूटिनेरिया, और एक्सप्लेनेशन नहीं ये भी दे सकते हो आप।